और कमर ऊपर जख्म होगा, कमर के जख्म होगा, जख्म के ऊपर बोरा होगा, वो थैला डालता है कुम्हार, और उसके अंदर फिर ईंट होंगी और पजावे पर चढ़ना होगा 40-50 फुट के ऊपर घूम पर ऐसे, और ईंटों का ऐसे रगड़ा लगता है और उस जख्म के ऊपर इतनी पीड़ा होती है, ऐसा है असहनीय पीड़ा होती है, आंखों से पानी गिरता है गधे के। और वो जब उसने बोरे न पटक दे तो कुम्हार लठ मारे, वो करके देखे 1-2 बार या भी चापो हेरा फेरी, पर वह चलती नहीं उसमें। नीचे से कच्ची ईंटें डालता है, ऊपर कच्ची उतारते ही पक्की डाल देता है और नीचे को धक्का दे देता है। और चारा भी फिर शाम के समय बाहर जाकर स्वयं ही आहार करके आना होता है, घर पे उसको चारा भी नहीं मिलता। परमात्मा कहते हैं होए होए, इतना कुछ याद दिलाकर हमें ये बताना चाहते हैं। क्या बताते हैं? सुख दे। और फिर क्या कहते हैं? वहां कुरुड़ी चरने जाता है तो गधे की कमर टूटी हुई होती है, कौवा आकर बैठ जाता, उसके मांस को खाता है, वो भूखा मरता, आहार कर रहा है, ऊपर से उसके कौवा उसकी मांस खा रहा है, और उसको इतनी पीड़ा हो रही है, वो थोड़ा सा ऐसे हिलता बेचारा और कुछ कर नहीं सकता। परमात्मा हमें सूते हुओं को जगा रहे हैं। हम ये अक्षणिक सुख पाकर अपनी ही मलाइका भूल गए, भगवान को करते हैं औपचारिक साथी करते हैं, सच्चे ढंग से नहीं लगते हैं, कसक नहीं बनाते हैं। ये दुख याद रखना पड़ेगा, तब आपसे ये भक्ति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और क्या याद दिलाते हैं? सुखदेव ने 84 भक्ति कहाँ रंग का राय, ऐसी माया राम बलि की नरद मुनि भरमाए। दरु प्रहलाद कबीर नाम दे रहे निशान घुराए, दास गरीब चरण का चेहरा, दास गरीब कबीर का चेहरा, शब्द शब्द मिला समाए। क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, ऋषि सुखदेव जी एक गंदे अंडे के अंदर उनकी आत्मा थी। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई, वो नाम दिया, वो उसने भी उस नाम देने से पहले प्रभु की स्तुति सत्संग सुनाया जाता है, वो सत्संग सुन लिया और फिर वो मंत्र बताए, ये यहाँ चल, ऐसे चल, यहाँ भगवान है, उस कमल पे ऐसा है। उसमें वो गंदा अंडा स्वस्थ होकर तोते का बच्चा बन गया। फिर भगवान शिव जी को पता चला तो वो उड़कर भाग लिया और तोते वाले शरीर को छोड़कर वो प्राणी जो चार्ज हो गई थी बैटरी उसकी, वो उसकी सिद्धि से वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पहुंच गया। वहां से 12 वर्ष के बाद फिर वो बाहर आया। उसके बाद उसने कुछ सिद्धियां हो गई थी पूर्व जन्म की उस साधना से, उस सत्संग आदि सुनने से, तो उससे वो चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद उसने किसी की नहीं सुनी, आकाश में उड़ने लग गया, भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गया। तो भगवान ने उसको वापस कहा कि तू जा, वापस जाइए, यहाँ नहीं रह सकते स्वर्ग में, आप गुरु बनाइए, आपका गुरु नहीं है। तो फिर सुखदेव जी ने गुरु बनाने से आनाकानी की, तो भगवान से कहा कि भगवान मेरे समान कोई पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं है, कोई साधक संत नहीं है मेरे जैसा। विष्णु जी ने कहा सुखदेव तेरी नालायकी है, ऐसे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आप राजा जनक जो है वो आज के दिन मेरा एक बहुत ही अच्छा भक्त है और उससे उपदेश लिया।